जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिख कर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे विनती की जाती है सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर कर रही हूँ। तीनों आंटी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप आंटी जी की आवाज़ में ही उनके सत्संग सुनेंगे। संगत जी, तीनों सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं और प्यारे हैं। आप ध्यान से सुनिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को इग्नोर मत कीजिए, पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत दिल से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी की इच्छा से, जो गुरु जी बुलवाएंगे मुझसे वो मैं बोलूँगी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, जो गुरु जी महाराज आदेश करेंगे वही मैं शुक्राना सत्संग में बोलूँगी। कुछ मुझसे गलती हो जाए गुरु जी महाराज तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। अभी मेरे घर में एकदम से मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। देख मैं बात कैसे करता हूँ, टेलीपैथी के ज़रिए मुझे मैसेज आया गुरु जी महाराज का। तो मैंने देखा, उसमें लिखा था कुड़िए तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। तो मैंने कहा हाँ, कष्ट तो मेरी लाइफ में चल ही रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से कष्ट ही कष्ट चल रहे हैं। और अब गुरु पा ने हाथ पकड़ लिया है तो गुरुजी महाराज जी सब ठीक करेंगे। बस इतनी ही देर हुई थी कि मैं रसोई से अपने चौक में चली गई होंगी और एक है हमारे घर में वो भी आंटी जी हमारी रसोई में से, मतलब हमारी फैमिली मेंबर ही हैं, फैमिली मेंबर, और वो भी रसोई में से बाहर आ गई, कमरे में आ गई। वो कुछ किचन का ही काम कर रही थी तो उन्होंने सोचा चलो, मैं हमेशा रसोई में ही खड़ी होकर करती हैं लेकिन आज मैं ये संगत जी हरा धनिया ही था, वो हरा धनिया काटने के लिए, बस कि मैं खड़े होके नहीं काटती, रोज़ तो खड़े होके ही काटती है वो सारी सब्जी। और
तो उन्होंने सोचा कि चलो आज मैं बैठ के काटती हूँ। तो रसोई में से बस सिर्फ अंदर कमरे में आई हैं और मैं रसोई में से सिर्फ चौक में गई हूँ, और इतने में ही है, इतनी तेज़ आवाज़ आती है, इतनी तेज़ आवाज़ आती है। और जबकि गैस जल रही थी और गैस पे कुकर रखा था, सीटियाँ आ रही थी, गैस पे सब्जी रखी थी, गैस जली हुई थी संगत जी। और कई दिन से मुझे मैसेज भी आ रहे थे गैस के सिलेंडर खुला हुआ है सिलेंडर, और उस दिन भी मुझे यही मैसेज आ रहा था कि गैस खुली हुई है, गैस खुली हुई है, गैस खुली हुई है। तो मैंने सारे घर में मतलब अपने ऊपर से नीचे तक गैस सिलेंडर सब मतलब अपने चेक कर लिए थे, तो गैस सिलेंडर तो कहीं कुछ नहीं था संगत जी। तो फिर बस मतलब हम दोनों, वो मैं चौक में चली गई और वो कमरे में आ गई हरदियाँ काटने। बस इतनी देर में संगत जी इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि बहुत तेज़ आवाज़ आती है। डर के मारे मैं भी चौक में से एकदम रसोई में आके देखती हूँ कि क्या हो गया, किस चीज़ की आवाज़ आई है। जैसे ही मैंने रसोई में आके देखा संगत जी, तो देखा मैंने आके, मैंने कहा किस चीज़ की आवाज़ आई है, कोई एकदम बहुत तेज़ आवाज़ आई है, जैसे कि बर्तन की भी आवाज़ नहीं थी संगत जी, कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। और एकदम से मुझे घबराहट हो गई और मैंने कहा हाँ आज तो बहुत मैसेज आ रहे थे गुरुजी के, लेकिन गैस वैस तो मैंने सब चेक करवा ली थी, ऊपर की भी, ऊपर वाले फ्लोर की भी, नीचे की भी सारी। पर एकदम से कैसी आवाज़ आई है, एकदम से देखा मैंने तो एक स्लिप है हमारे, तो वो स्लिप टूट के गिर गई संगत जी। इतनी मजबूत स्लिप है संगत जी वो। तो उस पे, उस स्लिप के ऊपर बर्तनों का स्टैंड भी लगा हुआ है संगत जी, जिसमें बर्तन रखते हैं, वो स्टैंड भी है उस स्लिप के ऊपर ही, मतलब उस स्लिप के ऊपर नहीं टिका हुआ था, उससे थोड़ा सा ऊपर हटके लगा हुआ है। तो संगत जी वो स्लिप एकदम से टूट के गिर गया और उसकी आवाज़ आई थी, एकदम ऐसी फाड़ हो गई बीच में से उस स्लिप की, जैसे किसी ने हथौड़े से तोड़ा हो, जैसे किसी ने हथौड़े से तोड़ा हो संगत जी। और उसके बीच में सरिये लगे हुए हैं, सरिये लगे हुए हैं उसके बीच में, इतना हैवी स्लिप, और जिसके बीच में सरिये लगे हुए हैं वो एकदम से स्लिप कैसे टूट के गिर गया। और एक एक मिनट का फ़र्क, मैं रसोई में से बाहर चौक में और वो दूसरी वाली आंटी रसोई में से कमरे में, बस इतना ही फ़र्क था। तो गुरुजी महाराज ने हम दोनों को ही बचाया, मुझे भी बचाया और उस आंटी जी को भी बचाया। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, हमें हर कष्ट से बचाने के लिए, हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, लाख लाख शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और एक संगत जी, और मुझे बहुत दिन पहले ये मैसेज आ रहे थे ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो ब्लैक मैजिक ही हाँ किया हुआ है मेरे घर पे, और मेरे ऊपर भी बहुत कुछ किया हुआ है, जो मैं अपने गुरुजी महाराज ने फिर शुक्राना सत्संग में मैं बताऊंगी। और मुझे बस एक तरह से ये कहती हूँ कि हाँ दूसरी ज़िंदगी दी है मेरे गुरु महाराज ने, मेरी श्री कालका मैया ने। मैं कालका मैया जी को मानती हूँ, भोले बाबा को मानती हूँ, और गुरु जी को भी बहुत मानती हूँ। जय गुरु जी महाराज। और मेरे ऊपर बहुत कुछ कराया गया, मेरे घर में भी गुरु जी महाराज ने बताया कि वहाँ देख कुछ पड़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें निकली घर के अंदर से, लाल धागा कलावा, वो निकले कलावा लाल धागा। तो गुरुजी महाराज ने बताया सिंदूर भी रखा है, जो तंत्र क्रिया से करवाया गया है, वो सिंदूर भी निकला मेरे घर में से, जो कि मैंने सब चीज़ें निकाली और घर से बाहर फेंक दी।
और गुरुजी महाराज ने ही बताया, और उन्हीं की ये दी हुई ज़िंदगी है, दूसरी ज़िंदगी है जो मुझे गुरुजी महाराज ने दी है। नहीं तो मैं तो अब तक की कब तक की मर गई होती। करवाने वाले ने तो पूरा इंतज़ाम कर रखा था मुझे मारने का, लेकिन मेरे भोले बाबा, मेरी कालका मैया जी, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे हाथ पकड़ के बचा लिया और मुझे एक दूसरी नई ज़िंदगी दे दी। गुरुजी महाराज का लाख लाख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरी श्री कालका मैया जी का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे भोले भंडारी का, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे उन्होंने बचाया, मुझे नई ज़िंदगी, दूसरी ज़िंदगी ब्लेस की है। उन्हीं की गुरुजी महाराज की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं। गुरुजी ने चाहा तो सब सत्संग शेयर करती रहूँगी, जैसे जैसे गुरुजी महाराज करवाते रहेंगे, जैसे जैसे गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी वैसे वैसे मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। आज के लिए ही बस अपनी वाणी को लगाम देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग मेरा गुरुजी को, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज ने ही दी है ये ज़िंदगी, अब ये ज़िंदगी उन्हीं के चरणों में है। उन्होंने ही नया जीवन दिया है, उन्होंने ही शुक्राना करना सिखाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, सदा अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं सत्संग को यहीं गुरुजी महाराज के ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और गुरुजी की आज्ञा से जैसे जैसे वो करवाएंगे वैसे वैसे मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी महाराज की जैसे जैसे आज्ञा होगी, जैसे जैसे वो मुझसे करवाएंगे वैसे वैसे मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग तो अब हर रोज़ होते हैं और बहुत कुछ दिया है उन्होंने। और जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार मेरे मालिक का शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं तो आपके चरणों में बैठी हूँ। गुरुजी महाराज मुझसे सत्संग शुक्राना सत्संग करने में, शुक्राना करने में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ मैं अपनी गलतियों की। और जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी महाराज के चरणों में। लख लख बार मेरे मालिक का शुक्राना, लख लख बार मेरे गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुपा का, लख लख बार मेरे गुरुपा का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गलती होगी तो भूल चूक माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अ, शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए कि मैं इतनी जल्दी दूसरा सत्संग बोल रही हूँ आपके आगे। थैंक यू ममता मैम, आप मेरे जो भी सत्संग हो रहे हैं वो शेयर कर देते हैं। मैं एक बहुत ही बड़ा सत्संग आज शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे डुगरी बुलाऊंगा, और हम लोग कल डुगरी होके आए हैं 7 अप्रैल को। और उस वहाँ पर जो हुए कुछ चीज़ें वो मैं आज शेयर करके बताना चाहूँगी कि हो सकता है इससे किसी संगत का क्वेश्चन के आंसर मिल जाए और कुछ जानने आप लोग। तो हम लोग गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे डुगरी बुलाऊंगा और 2 ब्लेसिंग दूंगा। और तो फिर मैंने कहा ठीक है। हम लोग गए थे, थोड़ा टाइम लगा वहाँ पर, जाम वगैरह था, वो सब चीज़ें लेकिन फिर भी सही रहा पूरा यात्रा। तो उसमें गुरुजी ने मुझसे कहा था कि जब तू डुगरी जाएगी तो तेरे को वहाँ पे लॉकेट मिलेगा, तब लॉकेट वो तो अपने गले में डालना। तो मैं जब मंदिर पहुँचे वहाँ पे हमने सोचा वहाँ तो ब्लेसिंग मिलने का मिलता नहीं है, पता नहीं। फिर भी वहाँ पे एक ब्लेसिंग वाला जगह स्पेस बना हुआ है, वहाँ पे लोग लाइन में लग के ब्लेसिंग लेते हैं। तो हम लोग गए, मैंने सोचा कि जब गुरुजी ने बोला तो मुझे वहाँ पे लॉकेट स्वरूप मिलेगा। तो मैं वहाँ हम लोग गए तो लेकिन लाइन बहुत बड़ी थी और वहाँ पर सिर्फ बड़े स्वरूप ही मिल रहे थे और चरण स्वरूप मिल रहे थे, लौकिक स्वरूप नहीं मिल रहा था। तो हम पूछ कर आ गए। फिर मैंने सोचा कि जब लेकिन गुरुजी ने तो बोला है कि लौकिक स्वरूप मिलेगा, तो फिर कोई बात नहीं, जब नहीं मिला तो हम लोग चलने लगे। जब लास्ट बिल्कुल हम उस पे आ गए, जो बिल्कुल बाहर निकल आए, मंदिर के दर्शन वर्शन करके सारे काम करके बस की तरफ चलने लगे, तो वहाँ पर पीछे वाले पार्किंग वाले गेट पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी। वहाँ पे 2-3 थैलियों में कुछ कुछ ब्लेसिंग थी जो कि संगत को बांटने के लिए उन्होंने रखी हुई थी। तो जैसे ही मैं पहुँची वहाँ पर 2 लेडीज़ों को ब्रेसलेट दे रहे थे। ब्रेसलेट बहुत सुंदर थे गुरुजी के, तो मेरा मन भी ब्रेसलेट लेने का ही था। और मैं पूरे दिन में कई बहुत सारी लेडीज़ों को डाले हुए देखा था, तो मेरा मन बहुत हो रहा था। मैं उस समय भूल गई कि मुझे लॉकेट स्वरूप के लिए गुरुजी ने बोला था। लेकिन फिर उन्होंने वो तभी वो ब्रेसलेट उसी समय अंदर रख लिए, और फिर लॉकेट स्वरूप एक और जेंट्स आए, उनको लॉकेट स्वरूप देने लगे और मुझे भी फिर लॉकेट स्वरूप ही दिया। फिर मैंने उनको बोला मुझे ब्रेसलेट भी चाहिए था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो आपको लॉकेट स्वरूप ही चाहिए। तो फिर जब मैं वहाँ से लॉकेट स्वरूप लेके बाहर आई, तभी गुरुजी के तितली, वाइट कलर की गुरुजी तितली के रूप में मेरे पास आए और मेरे आसपास घूमने लगे। मुझे तभी एकदम से याद आया कि अरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि लॉकेट स्वरूप लेके आई हो, तब पहनना है। तो फिर मैंने वो सोचा कि मैंने गोल्ड की चैन पहनी हुई थी गले में, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अभी डाल लेती हूँ। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना, हर चीज़ का समय होता है और कैसे डालना है क्या करना है वो सबका एक तरीका होता है। तो वो मैं बिना सोचे समझे वो डालने लगी, तो उसी समय वो गले उसमें से मैंने चैन में अच्छे से बंद भी कर लिया था, लेकिन फिर भी वो लॉकेट उसमें से नीचे गिर गया। फिर मुझे ध्यान आया, अरे मुझे तो वो किसी धागे में डालना था। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मैंने ये अनजाने में किया। फिर मैं वो लॉकेट स्वरूप लेके घर आ गई। इससे मैंने ये चीज़ देखा कि गुरुजी मतलब अगर जो चीज़ चाहते हैं ना, जैसे चाहते हैं, हम हमें वैसे ही करने के लिए वो रास्ता भी दिखाते हैं। और फिर अब उन्होंने मुझे बोला था कि 2 ब्लेसिंग मिलेंगी, तो दूसरी ब्लेसिंग गुरुजी ने, पहली ब्लेसिंग तो मुझे ये स्वरूप मिला, लॉकेट स्वरूप। दूसरी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे तितली स्वरूप में दी, जो कि वो मेरे पास घूम के आए और सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई। तो ये है गुरुजी का, कि गुरुजी जो मैसेज देते हैं ना उसमें बहुत सच्चाई है संगत जी। अगर जो हम लोग ध्यान दें, हर चीज़ उनके कहे अनुसार करें, तो हम
बहुत कुछ अपना सही कर सकते हैं। मैं बहुत लापरवाही से गुरुजी के संदेशों को इग्नोर कर रही थी। इग्नोर नहीं संगत जी, मैं कहीं न कहीं ये होता है कि बहुत 50 मिनट के 40 मिनट के सुनने के लिए ना, और फिर मेरे को अंदर से अगर जो हम पूरा नहीं करते हैं तो अंदर से ये रहता है कि हमने सुना नहीं पूरा। और कई बार होता है कि हम सुन रहे भी होते हैं लेकिन कोई ना कुछ काम आ जाता है, कुछ ना कुछ वो आ जाता है, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो संगत जी, ये जो सत्संग है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। और हमारा जो संदेश इसमें छुपा है वो गुरुजी कहीं ना कहीं से करके बता ही देते हैं। और एक मैसेज जब तक हम ध्यान नहीं देते, गुरुजी कम से कम 3 से 4-5 बार हमें दिखाते हैं, जिससे कि कभी तो इसको समझ आएगी। लेकिन हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जब भी हम 1-2 बार इसको इग्नोर कर देते हैं तो फिर एक गुस्से वाला मैसेज आता है गुरुजी का कि अगर जो तुमने ये नहीं किया ना, ये आखिरी मौका है तुम्हारा। अगर जो तुमने ये नहीं सुना ना, तो फिर मत बोलना। तो इस तरीके से मैंने अब ये नोटिस कर चीज़ें की हैं कि अगर जो कोई भी संदेश आ रहा है तो गुरुजी का उसको ध्यानपूर्वक सुनें, उसको जैसे कहा गया है उसको वैसे मानने की कोशिश करें। तब हम ये गुरुजी के बहुत ही ब्लेसिंग है हमारे साथ, जो हमें इतने बड़े आशीर्वाद, ब्लेसिंग और साथ मिल रहा है। हमें परेशानियों से निकालने के लिए गुरुजी ये सब कर रहे हैं। हम इतने लकी हैं जो कि गुरुजी के आदेश के हिसाब से चल रहे हैं। तो हम अपने हर दुख की और परेशानी को गुरुजी को दे देते हैं। और इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि हर संगत को पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए गुरुजी के ऊपर कि जो होगा आप गुरुजी आप देखेंगे। तो आज के सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। सत्संग तो मेरे साथ बहुत हो रहे हैं रोज़, हर समय हर चीज़ में मुझे गुरुजी कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। मैं फील भी होता है, बस यही होता है कि मैं आज अब कर रही हूँ सत्संग, तब कर रही हूँ, बस यही करके मेरा सारा टाइम निकल जाए। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। आज मैंने ये सत्संग शेयर किया है। मैं अब जो भी सत्संग हुआ करेगा कोशिश करूँगी कि साथ के साथ शेयर कर दिया करूँ। शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी कुछ शुक्राना सत्संग हो चुका है। गुरु जी की आज्ञा लेकर मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा है कि जल्दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया कर। तो आज मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर सोमवती अमावस्या वाले दिन, आज उन्हीं का दिन है सोमवार का, ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी से मैं 2022 के सितंबर में जुड़ गई थी। उसके बाद मेरे घर के हालात तभी भी वैसे ही थे, कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ा था। मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था, बस गुरुजी को मोबाइल पे देख लिया करती थी और उनको जय गुरुजी बोल लिया करती थी। उनकी सत्संग सुन लिया करती थी, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी भी सत्संग सुनती हूँ, दिन में जितने हो सके उतने सुनती हूँ, कभी 1, कभी 2, कभी 3। तो गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, इसके लिए उनका अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी जो मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। जब गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी तो मैं काफ़ी दुखी हालात में थी। मेरे अंकल जी भी बहुत बीमार रहते थे, क्योंकि एक तो वो शराब पीने के आदी हैं और ऐसा लगता था किसी का कुछ किया कराया भी है। तो एक दिन रात को, मतलब
उनका हाथ बहुत ज़ोर से हिलने लगा, जैसे अकड़ गया हो या ऐसे लग रहा था कि पैरालाइज होने वाला है इनको। तो मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, पर मुझे भाव आया कि गुरुजी का मंत्र जाप करूं। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। करती रही, 1 घंटा 2 घंटा हो गया। उसी बाजू को पकड़ के उसी पे बैठी रही, करती रही। और 2 घंटे बाद मेरे अंकल जी अपने आप सो गए। गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना किया हमने, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। मतलब गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि आपके ऊपर कोई भी मुसीबत अचानक आई हो तो वह भी टल जाती है। मैंने उनको कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दिया, बस एक गुरुजी के मंत्र जाप पर मुझे विश्वास था और अभी भी है, आगे भी रहेगा। और उसी से वो ठीक हो गए। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद आज 2 साल होने को आए हैं। 1.5 साल तो हो चुका है, मतलब 2 साल के करीब है। आज तक वो हाथ में जो प्रॉब्लम आई थी दोबारा अंकल जी को नहीं हुई। इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, मेरे मालिक अनंत अनंत शुक्राना कि उन्होंने मेरे अंकल जी को बचा लिया। उनका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी रोज़ मुझे ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। कभी कहते हैं मैं तेरे को 555 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। तो गुरुजी का उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना, मेरे मालिक अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स संगत जी बहुत मुश्किल से मिलती हैं। हमें उनको संभाल के रखना चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वो ही जानते हैं कि वो हमें क्या देने वाले हैं, हमें कुछ नहीं पता। गुरुजी की ब्लेसिंग्स वैसे तो मिलती ही रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अंकल जी का हाथ ठीक हो गया था। एक बार मेरे भी ऐसे ही राइट लेग में ऊपर काफ़ी पेन हो रहा था, तो वो 2-3 दिन होता रहा। मैंने मेडिसिन भी ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी का मंत्र जाप करूं, जल प्रसाद लूं तो शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके जो जल प्रसाद उनके आगे रखते हैं, स्वरूप के आगे, वो वहाँ पे लगा लिया। तब मैंने चंदन टिक्का यूज़ करना शुरू नहीं किया था, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। तो जब मैंने वो लगाया, मतलब 20-25 मिनट के अंदर वो दर्द चला गया। मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने अनंत अनंत शुक्राना किया मालिक का कि मालिक, मैं तो 3 दिन से इससे परेशान थी और आपने 20 मिनट में वो दर्द ख़त्म भी कर दिए। तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मालिक का। फिर ऐसे ही एक बार, मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो स्कूल में बैठी काम कर रही थी। अभी एक पीरियड ही लगा था और अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है। सर्दी का टाइम था। मेरे लेफ़्ट आर्म में पेन स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा था। और मुझे लगा कि आज तो मुझे कोई अटैक ही होगा, बहुत ज़्यादा पेन था। तो मैंने, मेरे साथ एक और मैम है, वो भी गुरुजी की संगत हैं, मैंने उनको कहा कि मुझे शोधी हरी दवाई जल्दी दो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे शोधी हरी दी, गुरुजी की शोधी हरी दवाई है जो। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके उसको खा लिया। जैसे ही संगत जी मैंने मुंह में रखी और चूसी, मतलब विदिन 1 मिनट वह दर्द गायब। और मैं हैरान संगत जी, हैरान। शुक्राना भी करूं दिल से, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना कि उन्होंने मुझे बचा लिया। मेरी हालत इतनी बुरी हो रही थी कि उस टाइम को बचाने वाला नहीं था, सिर्फ आप थे मेरे साथ गुरुजी, सिर्फ आप थे। मैं बता नहीं सकती, बहुत हालत बुरी हो रही थी। मेरे अंकल जी खुद बीमार रहते हैं, मैं किसको बताती, पर आपने मुझे बचा लिया। मतलब विदिन 1 मिनट वो दर्द ख़त्म, उसके बाद वो दोबारा नहीं हुआ। गुरुजी हमेशा पल पल हमारी रक्षा करते हैं संगत जी, पल पल रक्षा करते हैं, इसलिए हमेशा हमें उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। पल पल वो हमारी रक्षा करते हैं। कई बार हमारे पास समय नहीं होता शुक्राना करने के लिए, हम लेट हो जाते हैं। मेरे पास भी इतना समय नहीं होता, कई बार पास समय हमें निकालना पड़ता है संगत जी।
समय निकालना पड़ता है। इन इतनी ब्लेसिंग्स के लिए उनका अनंत शुक्राना मेरे मालिक का अनंत शुक्राना। संगत जी, उनकी ब्लेसिंग्स तो हमारे जीवन में डेली बरसती हैं। बस उनको हम फील करें, समझें, अपनाएं, तो वो हमेशा हमारे अंग संग खड़े हैं, हमेशा हमारे अंग संग खड़े हैं। मेरे अंकल जी उनको इतना नहीं मानते, बट मैं उनको कहती हूँ कि आप मंत्र जाप करो, उनको मानो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अनंत शुक्राना मालिक, अनंत शुक्राना। और भी कई ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, मुझे भी कुछ ब्लेसिंग्स याद नहीं आ रही, धीरे धीरे गुरु जी याद दिलवा रहे हैं। और संगत जी, जैसे वो कभी मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी कबूतर रूप में, मोर रूप में वो मुझे दर्शन दे चुके हैं, तो इस तरह वो अलग अलग रूपों में आके हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। ब्लेसिंग्स हमें वो देते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, तीनों सत्संग ही बहुत प्यारे और ब्लेस्ड थे। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग ही बहुत प्यारे होते हैं। हमारे गुरु जी हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं, अपने संगत के दुख सुख में उनका साथ देते हैं। 90% दुख गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% दुख ही संगत को झेलने होते हैं। उन 10% दुखों को झेलने के लिए भी गुरु जी हमें रास्ता दिखाते हैं। हमें अपने गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।